मैं आत्मा प्रभु प्रेम की अधिकारी हूँ। जब भी निगाहों में तेरी मैं आऊं, जब भी निगाहों में तेरी मैं आऊं, इस संसार को मैं भूल जाऊं। जब भी निगाहों में तेरी मैं आऊं, इस संसार को मैं भूल जाऊं। जब भी निगाहों में दिव्य गुणों से बाबा हमको सजाए। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर है, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है, ये घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। फिर ये यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सदगति होती। ये बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। बाबा कहते, जो कुछ यहाँ देखते वह सब बदल कर नया होने का है।
गाया भी जाता यहाँ है झूठी माया, झूठी काया। झूठा सब संसार ये झूठ खंड बन जाता। भारत सच खंड था, अभी ये झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ है। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवानुवाच, भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब निराकार आत्माएं हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महतत्व में निवास करती, वह है हम आत्माओं का घर। ब्रह्म महतत्व वह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता। बाबा कहते ये है आकाश तत्व। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ रिपीट होती, इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या ये गोल्डन एज फिर जरूर होगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, तो बाबा कहते जरूर फिर आयरन एज से फिर गोल्डन एज आएगी। संगम युग एक ही होता है, सतयुग त्रेता। वह त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वे रॉन्ग हो जाता। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। मुझे तुम बुलाते ही हो जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ, पावन होते ही सतयुग में है। अभी है संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते नदियों का मेला। दो नदियां तो हैं, फिर तीसरी गुप्त नदी कहते, ये भी झूठ है। बाबा कहते गुप्त नदी तो कोई हो सकती नहीं, साइंस वाले भी नहीं मानेंगे। बाबा कहते गुप्त नदी कोई हो सकती है, कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा और गंगा निकल आई, ये सब झूठ है। गाया हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। फिर ये अक्षर पकड़ लिया परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले है ज्ञान, दिन, सुख। ज्ञान है तो बाबा कहते वह दिन है जहाँ सुख है। भक्ति है फिर रात, दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक तो हो ना, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प, तब कोई एक दिन की बात नहीं। तब बाबा कहते आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। फिर होता सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा कहते देह सहित जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते आए हो, अब बाप के बने हो। जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारी लेन देन इतना समय पतितों से चलाया, उसका नतीजा क्या हुआ? तुम दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ही उतरती कला का मार्ग है। ये भक्ति मार्ग है ही उतरने का मार्ग। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आना ही होता। उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एज बने। गोल्डन एज में नई दुनिया, नया भारत था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया लाखों वर्ष। अब बाप कहते तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ? बाप को कहा ही जाता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़े हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं,
कि आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं है। तो बाबा को कहते आप ज्ञान के सागर हो। मनुष्य तो सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्यांत दुखी होते रहते। बाबा ने कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, अब भी फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं वर्षा। ये समय बहुत थोड़ा है, ये तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वे बाप, टीचर और गुरु है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती, सारी नॉलेज देते, ये और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते। नहीं तो बाबा कहते नहीं तो मैं निराकार फिर बोलूं कैसे, इसलिए मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, ये दिव्य जन्म है। मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है, तो राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते ये नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में हैं, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पार्ट बजाती, वे काम चिता पर बैठ अब तमो प्रधान बन पड़ी। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं, पतित बनते ही काम चिता से हैं। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते। गाते भी हैं आप निर्विकारी, हम विकारी हैं। वाइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड गाया जाता। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष विकारी। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। पवित्रता थी तो पीस प्रोस्पेरिटी तीनों ही थी। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पेरिटी भी नहीं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। बाबा कहते तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसी गंदी चीज बाबा कहते ऐसे गंद करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वहाँ तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फिर फर्स्ट क्लास होगा, गरीबों का फर्नीचर फिर साधारण। अभी भारत गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गाय भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते। कृष्णपुरी में गाय तो होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर भी क्या है।
बाबा कहते कितना वंडरफुल, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो कितना किचड़ा है, ये सब ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। ये इतना, बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में जो भी कुछ है, ये किचड़ा आदि सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते, बॉम्ब फेंके तो आग निकल आए, आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते जो बेहद में ख़त्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलधार बरसात, बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते, कोई कहते विनाश हो, विनाश का साक्षात्कार करें तब मानेंगे, तो बाबा कहते नहीं मानते, कहो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, बिंदी को देख भी लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकेंगे इतना तेज। अब ऐसी बात तो नहीं है, बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है, सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। बाकी रूप में तो बाबा कहते आत्मा और परमात्मा एक से हैं, बाकी हाँ वे ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, अब बाप ही आकर पढ़ाते हैं, और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते वे भावना बाबा कहते मैं पूरी कर देता हूँ, वह भी फिर ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी, वैकुंठ में तो वे जा न सके। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो, जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं, यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं, ये है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली, योग बल से तुम्हारी अभी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं हो। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी भी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, ओहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे। फिर लिखते हैं बाबा सन्मुख आए, बाबा लिखते हैं काला मुंह किया है अब यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ आकर क्या करेंगे? बाबा से मिलने आए कहते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पा सकेंगे। कहा जाता है न चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस,
और गिरे तो एकदम चंडाल, चकनाचूर, हाड़गोड़ टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई सच सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं है, कोई तो बाबा को सच बताते, सच लिखते हैं। तो बाबा कहते कोई तो फिर सुनाते ही नहीं सच। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। ये हैं सारे ज्ञान की बातें। इस सभा में कोई पतित को बैठने का हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो तो गारंटी है तुम विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब आदि बनवाते, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते। बाबा कहते बॉम्ब आदि फिर भी बनाते जाते, टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। अब है आज का वरदान। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि वे सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से वे कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को वे निवारण में बदल देते हैं। अब है आज का स्लोगन। स्वस्थिति में स्थित रह कर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। ने कहा अंबर से, लहरों ने कहा सागर से,
धरा ने कहा हम बरसे, बहरों ने कहा सागर से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से। सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया, दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। धरा ने कहा अंबर से, लहरों ने कहा सागर से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से। सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया, दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया।